अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 11। इसकी जो हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की है, रिव्यू एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको समझा दिया, 2 भी एंड 3 भी। और ये तीनों जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बताए थे आपको। ठीक है, आप मैंने आपके लिए इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो आपको मिल जाएगी। तो आज हमने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड एम। यानी कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम गिवन है वो है ए बी एंड सी डी। ठीक है, और हमने फाइंड करना है एक्स एंड एम की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करनी है? बहुत ईजी मेथड है। ऑपोजिट एंगल को इक्वल रख देना और इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ये देखें, इसका जो एंगल ए है वो किसके ऑपोजिट है? एंगल सी के। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के। इनके एंगल सी की वैल्यू 11x डिग्री है, तो इसको हमने इक्वल कर देना है 55 डिग्री के। अब 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x डिग्री इधर रहेगा और 11 इधर आकर डिवाइड। कैंसिल करके 11 1 ज़ार 11 और 11 5 ज़ार 55। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपने इसके अंदर से ही देखनी है कि x की डिग्री तो हमने फाइंड कर लिया। हमने x फाइंड करना, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी m। अब हम m को फाइंड करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं। हमने क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर लेना, क्योंकि इसका जो साथ वाला एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों को ऐड कर लेना बिल्कुल साथ वाले एंगल को, और इसको इक्वल कर देना है सप्लीमेंट्री इनके 180 डिग्री के इक्वल कर देना। तो यहाँ पे हमने वैसे ही किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी तो हमारे पास गिवन नहीं है। अगर आप फिगर में देखें क्वेश्चन नंबर 4 के एंगल बी कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है। हमने एंगल बी को वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे देखे 180, और इसको इधर लाकर एंगल ए को माइनस कर दिया इधर लाकर। एंगल ए हमें गिवन है, एंगल ए हमारे पास 55 डिग्री है। अगर आप फिगर में देखें एंगल ए हमारे पास है 55 डिग्री और एंगल बी हमने फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 130, तो एंगल बी भी हमारे पास आ चुका है 130 डिग्री। हमारा मेन काम है एम फाइंड करना। ठीक है, एंगल बी भी आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़, हमने दूसरा एंगल कौन सा है? डी और सी। इनके हमने डी और सी को भी हमने ऐड कर देना है। फिगर में आप देखेंगे तो ये देखिए, डी एंगल डी प्लस एंगल सी। यहाँ पर देखिए, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एम की वैल्यू है और हमने फाइंड एम करना, इसीलिए हमने इन दोनों को भी ऐड किया। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी हमारे पास था 5m + 10, ये पूरा था, और एंगल सी हमारे पास था 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब m को हम इधर देंगे, बाकी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 65 आता। 65 को हम उधर ले जाएंगे, 180 के साथ माइनस कर देंगे, तो 5m इज इक्वल टू 115। इन दोनों को माइनस करें 180 में से 65 को, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे इसको। ठीक है, 5 2 10, यहाँ पे 15 बनेगा, तो 5 3 15, 23। m की वैल्यू आ गई 23, x की वैल्यू आ गई 5। यही हमने फाइंड करनी थी आगे इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द गिवन फिगर एल एम एन पी। ठीक है, एल एम एन पी एंड पी ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, और हमने फाइंड करना है m और n। m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, इसकी जो साइड है एल पी की, वो किसकी साइड के इक्वल है? ये एम एन के इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है फर्स्ट 4m + n, इसको हमने इक्वल कर देना है 10 के। ठीक है, दूसरी ये एल एम इक्वल है पी एन के, तो इसको 8m - 4n को हमने इक्वल कर देना है 8 के। तो हमारे पास हमारे पास बन जाएंगी इक्वेशंस। पहली इक्वेशन बनी है 4m + n इज इक्वल टू 10, दूसरी बनी है 8m - 4n इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमने m और n की वैल्यू इन इक्वेशन को लेकर प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4m और इधर हमारे पास 8m है।
यहाँ पे हम 8 कैसे लेकर आएंगे, हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 4 2 ज़ार 8। इस सारी क्वेश्चन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। मल्टीप्लाई 4 विद इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो हमने को मल्टीप्लाई करने लगी हैं। अब 4 से क्यों किया, अगर आप चाहें तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर n के साथ है 4, ठीक है, और यहाँ पर n के साथ 4 नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में n के साथ 4 नहीं है, तो हमने इसको इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप चाहें, एक और इजी मेथड से मैं आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि m वाली वैल्यू सेम आ जाए और कैंसिल हो सके। हमने क्या किया, पहले हमने n वाली वैल्यूज़ को सेम लाए और इजी करने लगे हैं। ये भी मेथड इजी है। अगर हम 4n देखें, यहाँ पे 4n नहीं है और इधर देखें 4n, तो हम डायरेक्ट हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई 4 विद इक्वेशन नंबर 1। इस वाली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना सबको। तो करते हैं 4 मल्टीप्लाई 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। तो 4 से करेंगे 4 4 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 10 40। ये बन गया पार्ट, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। और अब हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। चल करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम सेकंड वाली इक्वेशन 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, फिर लिखेंगे 16m प्लस 4n इज इक्वल टू 40। ये देखें -4n और प्लस 4n कैंसिल हो रहे हैं। 8 में 16 ऐड करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48। यहाँ पे m के साथ जो 24 जो है वो मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे 24 1 ज़ा 24 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। दूसरी हमने वन करनी थी n की वैल्यू। अब ये m की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू भी आ जाएगी। हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, तो 4 यहाँ पर m था इक्वेशन नंबर 1 में, अगर आप देखें 4m ये था। हमने m की जगह पर यहाँ पे हमने पुट करनी है 2 वैल्यू, 4 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 10। तो 4 2 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। इधर n को हमने इधर आने देना क्योंकि हमने इसको फाइंड करना, और 8 को हम इधर ले जाएंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, m की वैल्यू भी 2 आ गया और n की वैल्यू भी 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। अब 6 जो है उन्होंने कहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110। ठीक है, हमने फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, इनके बाकी जो एंगल्स है वो हमने फाइंड करना है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर बनाई है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में बनी थी। वो कहते हैं इसी फिगर को देखकर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। ठीक है, वहाँ पे हमने इनको इक्वल किया था और ये, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा एंगल्स फाइंड करें। ठीक है, और एंगल फाइंड करने के लिए हमें एंगल लेने होंगे, तो एंगल L और एंगल M, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसके साथ वाला एंगल को हमने ऐड करना और इक्वल कर देना 180 डिग्री के। एंगल L की वैल्यू 55 डिग्री प्लस एंगल M हमें फाइंड करना है खुद। इसको हम वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 55 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। एंगल M की वैल्यू अगर इनको माइनस करें, 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 125। और एंगल N हमें गिवन के फाइंड हमने नहीं करना, एंगल N हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने P का एंगल फाइंड करना। तो एंगल M जो है वो किसके ऑपोजिट है, एंगल P के। तो जो एंगल M का है वही P का आएगा। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M। ऑपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट इन पैरेललोग्राम, इनके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल P का एंगल भी 125 आया है, जो एंगल M का आया है वही एंगल P का है। एंगल M इज इक्वल टू 125 डिग्री इज इक्वल टू एंगल P। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के।